हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो एएलपी टेक्नीशियन का साइंस का क्वेश्चन आंसर कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं। इससे पहले मैंने 15 पार्ट में जो कि 2018 में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साइंस का पूछा गया था उसका मैंने जो है वो करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। आज से हम लोग जो है वो एक तरह से चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर साइंस का करने वाले हैं, जिसमें मैंने आज पहला में जो है वो मैकेनिक्स, जिसमें हम लोगों को फोर्स हुआ, मोशन हुआ, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जो है कुछ आंसर और क्वेश्चन करेंगे और उसका कुछ महत्वपूर्ण जो है वो हम लोग टॉपिक को देखेंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट को जो है वो देखेंगे। तो अगर आप एएलपी टेक्नीशियन का फॉर्म फिल किए हैं तो उसके लिए ये जो है वो लाभदायक रहेगा। अगर आप किसी और सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो हम लोग जो है पहले अभी फिजिक्स करेंगे, फिर उसके बाद केमिस्ट्री और बायोलॉजी को भी करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। तो हम लोग जो है वो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहला पॉइंट है कि पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि जो स्मॉल जी का वैल्यू होता है वो आपका 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और इसी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। स्मॉल जी का मान भूमध्य रेखा पर ध्रुवों की अपेक्षा कम होता है, यानी कि जो भूमध्य रेखा होता है, जो इक्वेटर होता है, यहाँ पर जी का मान जो है वो निम्न होता है और ध्रुवों पर जो है वो आपका जी का मान जो है वो ज़्यादा होता है, यानी कि जी का मान भूमध्य रेखा पर ध्रुवों की अपेक्षा जो है वो कम होता है। अगला पॉइंट इसमें कि जी का मान पृथ्वी से ऊपर जाने पर जो है वो घटता है, और जी का मान पृथ्वी के अंदर गहराई पर जाने पर जो है घटता है, यानी कि जी का मान जब हम लोग पृथ्वी के ऊपर जाएंगे तब पर भी घटेगा, और जब हम लोग पृथ्वी के अंदर गहराई में जाएंगे तब पर भी घटेगा। स्मॉल जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है, यानी कि जो पृथ्वी का केंद्र होता है वहां पर स्मॉल जी का मान शून्य होता है। जमीन से फेंकी गई वस्तु अधिकतम ऊंचाई तक कितनी जा सकेगी, तो जो आपका मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है वो आपका यू स्क्वायर बाई 2g होता है। आप ये याद रखिएगा, यानी कि जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर बाई 2g है। अगला है कि पृथ्वी से किसी वस्तु को अंतरिक्ष में जाने के लिए पलायन वेग कितने की आवश्यकता होती है, तो जो आपका पलायन वेग पृथ्वी के लिए है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। अगर कोई वस्तु 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड से फेंका जाता है तो वह पृथ्वी के बाहर जो है वो चला जाएगा। चंद्रमा से किसी वस्तु को अंतरिक्ष में भेजने के लिए जो उसका पलायन वेग है वो आपका 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। तो दोनों जो है वैल्यू याद रखिएगा, ये दोनों वैल्यू जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अगला पॉइंट है कि अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स त्रिज्या के अनुदिश सदैव केंद्र की ओर कार्य करता है, यानी कि जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो केंद्र की तरफ कार्य करता है। जैसे इसी बल को प्राप्त करने के लिए मोड़ पर सड़कें या रेलवे लाइन का जो बाहरी सिरा है उसको उठाया जाता है, किसी आंशिक पिंड के चारों ओर चक्कर लगता हुआ जो है वो उपग्रह आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का जो है वो आपका उदाहरण है। यानी कि कहीं भी अगर हम लोग मोड़ पर यानी कि टर्निंग पर जाते हैं तो उसका जो बाहरी वाला परत होता है हल्का उठा करके बनाया जाता है, क्योंकि वो सेंट्रीपिटल फोर्स वो व्यक्ति या फिर कोई वस्तु जो है वो प्राप्त कर सके। अगला पॉइंट है कि अपकेंद्रीय बल जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, यह सदैव केंद्र के बाहर जो है वो लगने वाला बल है। जैसे दूध से क्रीम जब निकाला जाता है, यानी कि दूध या फिर दही से जो क्रीम निकाला जाता है वह जो है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर काम करता है, या फिर जो आपका वॉशिंग मशीन होता है वो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर ही काम करता है। अगला पॉइंट है कि एक समान वृत्तीय गति पर भी त्वरण कार्य करता है, यानी कि जो एक समान वृत्तीय गति पर भी जो है वो त्वरण कार्य करता है। यदि लिफ्ट ऊपर जाती है तो उसमें तुला पर खड़े व्यक्ति का भार जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि अगर आप लिफ्ट में गए होंगे तो वहां पर देखेंगे कि जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो लगता है कि हमारा भार जो है वो बढ़ गया है, यदि लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो भार जो है वो घटा हुआ प्रतीत होता है।
अगला क्वेश्चन है कि यदि रस्सी के टूटने से लिफ्ट मुक्त रूप से गिरती है तो तुला पे खड़े व्यक्ति का भार जो है वो शून्य हो जाता है। अगर फ्री फॉल की कंडीशन आ जाती है तो लिफ्ट में, तो जो व्यक्ति उसमें खड़ा हुआ है तो उसका भार जो है वो भारहीनता यानी कि शून्य हो जाती है। अगला पॉइंट है कि यदि पानी पर रखी वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए पानी के भार से अधिक होता है तो वस्तु डूब जाएगी, यदि कम होता है तो पानी पर तैरेगा। इसी कारण लकड़ी का मोटा बीम तैरता है तथा एक कील पानी में डूब जाता है। एक बार फिर से हम लोग इसको देखते हैं कि कह रहा है कि यदि पानी पर रखी वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए पानी के भार से अधिक होगा, यानी कि कोई पानी पर वस्तु रखा गया है, उसके द्वारा जो हटाया गया जो है आपका पानी है, अगर पानी से भी ज़्यादा वस्तु का भार रहेगा तो वो डूब जाएगा और कम रहेगा तो तैरता रहेगा। इसीलिए जो लकड़ी का जो मोटा पार्ट्स होता है उसको अगर हम लोग पानी में डालते हैं तो वो आपका ऊपर तैरता है, लेकिन एक कील पानी में जो है वो डूब जाता है। अगला है कि पेंडुलम की घड़ियां गर्मियों में धीरे चलती हैं क्योंकि पेंडुलम की जो लंबाई होती है वो गर्मियों में बढ़ जाती है और पेंडुलम की लंबाई छोटी होने पर घड़ी जो है वो तेज चलने लगती है। इसीलिए गर्मियों का जो दिन होता है वो बहुत लंबा होता है और ठंडे ठंडे का दिन जो है वो छोटा होता है। अगला है कि वर्मा प्रेस यानी कि रुई के गट्ठे को दबाने के काम की मशीन जिसको पास्कल के नियम पर कार्य करती है। हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत भी पास्कल का नियम है। अगला है कि बर्नौली नियम ऊर्जा संरक्षण को दर्शाता है, यानी कि जो बर्नौली का नियम है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को दर्शाता है। अगला है कि रेखीय संवेग संरक्षण नियम न्यूटन की गति के दूसरे नियम पर आधारित है। अगला है कि रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। अगला इसमें हम लोग जो है वो देखते हैं पॉइंट कि जो आपका पृष्ठ तनाव ताप बढ़ने पर कम होता है, यानी कि जो आपका सरफेस टेंशन होता है जिसको हिंदी में पृष्ठ तनाव कहते हैं, अगर ताप बढ़ता है तो पृष्ठ तनाव जो है वो कम हो जाएगा। पृष्ठ तनाव पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि वह एरिया पर निर्भर नहीं करता है। कैपिलरी के द्वारा पौधे में पानी जो है वो चढ़ता है। केशिकत्व पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर 6 गुना ज़्यादा है, यानी कि जो कैपिलरिटी होता है वो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर कितना गुना ज़्यादा है, तो 6 गुना ज़्यादा है। ताप बढ़ने पर द्रव्य की श्यानता घटती है और एवं गैस में बढ़ती है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ता है तो जो द्रव्य की विस्कोसिटी होती है वो घटती है लेकिन गैसों की बढ़ती है। अगला है विस्कोसिटी पर दाब का प्रभाव कोई नहीं पड़ता है, यानी कि प्रेशर का प्रभाव जो है विस्कोसिटी पर नहीं पड़ता है। साइफन निर्वात में कार्य जो है वो नहीं करता है। तैरना न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित है, या फिर बंदूक से जब गोली छोड़ा जाता है तो वो भी तृतीय नियम पर ही आधारित है। ताप बढ़ने पर प्रत्यास्थता कम होती है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो प्रत्यास्थता होगा, इलास्टिसिटी जो होता है वो कम होते जाता है। अपने अक्ष पर सूर्य के चारों ओर घूमती पृथ्वी का वेग सर्वाधिक होता है जब वह सूर्य के निकटतम आती है, यानी कि जो पृथ्वी का वेलोसिटी है वो होता है वो ज़्यादा कब होता है, जब वह सूर्य के निकट आती है। अगला है कि पृथ्वी की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका परिभ्रमण काल कम हो जाता है तथा दिन की अवधि जो है वो घट जाती है। चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी आगे की ओर गिरता है तथा न्यूटन के प्रथम नियम जड़त्व के पर आधारित है। गति ऊर्जा हमेशा जो है वो धनात्मक होता है, यानी कि जो आपका काइनेटिक एनर्जी होता है वो हर वक्त जो है वो पॉजिटिव होता है। अगला है कि सबसे अधिक प्रत्यास्था क्वार्ट्ज में होता है और इसके बाद स्टील में होता है, यानी कि जो प्रत्यास्था जो होता है सबसे ज़्यादा क्वार्ट्ज में होता है, फिर उसके बाद स्टील और फिर उसके बाद रबर में होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखे जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट जो है वो पूछा जा सकता है रेलवे में। तो चलिए हम लोग जो है वो इसका कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, तो संवेग जो है आपका सदिश राशि है।
दूसरा है कि यदि किसी वस्तु पर त्वरण कार्यरत है तो इसका वेग बदलते रहेगा, यानी कि किसी वस्तु पर अगर एक्सेलरेशन है तो उसका जो है वो वेग बदलते रहेगा, क्योंकि वेग के परिवर्तन के दर को ही एक्सेलरेशन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण गलत है? तो v बराबर यू प्लस ए एस जो है आपका गलती है, v बराबर यू प्लस ए टी सही है, यह जो है आपका पहला समीकरण है। दूसरा है कि s बराबर v प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये भी सही है, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ये भी सही है। तो ये आपका न्यूटन के जो है वो समीकरण है, आप ये गति का समीकरण है, आप ये भी याद रखिएगा, तो डी नंबर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अधिकतम ऊंचाई पर किसी वस्तु को फेंकने के लिए पृथ्वी कितने अंश के कोण से फेंका जाएगा? तो अधिकतम ऊंचाई पर किसी वस्तु को फेंकने के लिए पृथ्वी के कितने अंश के कोण से फेंका जाएगा? तो 90 डिग्री के कोण से जो है फेंका जाएगा। वहीं दूसरा 5वां क्वेश्चन है कि अधिकतम दूरी तक पर किसी वस्तु को फेंकने के लिए पृथ्वी के कितने अंश के कोण तक फेंका जाएगा? तो 45 डिग्री पर। अगर दूरी का बात करेगा तो 45 डिग्री आपका सही आंसर होगा, और ऊंचाई की बात करेगा तो 90 डिग्री आपका सही आंसर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन में आप उलझिएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक कार विराम अवस्था से चलकर 6 सेकेंड में एक स्थिर त्वरण प्राप्त करती है। यदि एक कार S1 दूरी 2 सेकेंड में, S2 दूरी अगले 2 सेकेंड में और S3 दूरी अगले अंतिम 2 सेकेंड में पूरी करती है, तो इसका जो S1, S2 और S3 का अनुपात होगा वो 1, 3 और 5 होगा। आप ये डायरेक्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक वस्तु किसी वृत्ताकार पथ में घूमती है, उस वस्तु का त्वरण केंद्र की ओर जो है वो हर वक्त लगेगा। यानी कि कोई वस्तु है जो कि वृत्ताकार पथ पर घूम रही है, तो उस वस्तु का जो एक्सेलरेशन है वो हर वक्त केंद्र की ओर जो है वो लगेगा। अगला है कि दूध को मथने से इससे क्रीम अलग की जाती है, किसके द्वारा? तो अपकेंद्रीय बल के कारण, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल बल के कारण जो है वो दूध से मक्खन जो है एक तरह से निकाला जा सकता है। अगला है कि निर्वात में स्वतंत्र पूर्वक गिराई जाने वाली हल्की व भारी वस्तु पृथ्वी पर एक साथ पहुंचती हैं, क्योंकि उन पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण का मान जो है वो समान होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से बल की मात्रक नहीं है। तो जूल जो है वो बल का मात्रक नहीं है, यह एनर्जी का है। पाडल डाइन और न्यूटन जो है आपका बल का है, लेकिन जूल का नहीं है मात्रक। अगला है निम्नलिखित में से दूरी पर कार्य करने वाला बल नहीं है। तो घर्षण बल जो है वो दूरी पर कार्य करने वाला बल नहीं है। गुरुत्वाकर्षण, विद्युत बल और चुंबकीय बल जो है वो दूरी पर कार्य करने वाला बल है, लेकिन घर्षण बल नहीं है। अगला है कि एक गतिमान वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है। यदि वस्तु का द्रव्यमान आधा और कार्यरत बल का मान दुगना कर दिया जाए तो त्वरण का मान जो है वो आपका 4 गुना हो जाएगा। यानी कि वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया गया है, द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए और कार्यरत जो बल है उसका मान दुगना कर दिया जाए, तो जो एक्सेलरेशन होगा उसका मान जो है वो 4 गुना हो जाएगा। क्योंकि F बराबर ma होता है, अगर मास को आधा किया जाए, इसको दुगना किया जाएगा, तो एक्सेलरेशन जो है वो 4 गुना हो जाएगा। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार किया गया प्रतिक्रिया के संबंध में सदैव एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए। जब किसी वस्तु की गति त्वरित हो तो उसके वेग में सदैव वृद्धि होती है। यानी कि जब किसी वस्तु के गति त्वरित हो तो उसके वेग में सदैव जो है वो वृद्धि होती रहती है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में परिक्रमण करने वाले उपग्रह की गति जो है वो मुक्त रूप से नीचे गिरती हुई वस्तु की तरफ जो है आपकी होती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो नीचे की तरफ ही लगता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि किसी सड़क के आर त्रिज्या के मोड़ पर वाहन भी के वेग से सुरक्षित गुजर सके, जिसके लिए सड़क के किनारे में थीटा कोण का ढाल दिया जाता है। तो मोड़ का त्रिज्या जो होता है वो tan थीटा बराबर v²/rg होता है। जब किसी वस्तु पर कार्यरत बल एक समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित होगी? तो एक समान जब रहेगा तो आपका एक्सेलरेशन जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर कि यदि पृथ्वी सिकुड़ कर वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाए तो
परंतु द्रव्यमान स्थिर रहे तो दिन जो है वो 8.5 घंटे का हो जाएगा। अगला है कि मोड़ पर सड़कों का बाह्य किनारा उठा हुआ रहता है क्योंकि अभिकेंद्रीय बल प्रदान करने के लिए जो है उसको उठा हुआ रखा जाता है। अगला है कि एक उपग्रह जो पृथ्वी के दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगा रहा है तो इसकी गति सबसे अधिक कब होगी? जब पृथ्वी के नज़दीक आएगा तब उसकी गति जो है वो सबसे अधिक होगी। तो हम लोग जो है आज यहाँ पर 20 क्वेश्चन तक ही करते हैं। इसका अगला पार्ट में जो है मैं टोटल क्वेश्चन जो है करवा दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा। अगर आपने पीछे वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एलपी टेक्नीशियन का नहीं देखा है जिसमें मैंने 15 पार्ट में कवर करवाया है तो उसका मैं प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जाकर देख सकते हैं। अगर आप NCERT पढ़ना चाहते हैं तो मैं फिलहाल ज्योग्राफी में क्लास 7 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ, आप जो है जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है अगला वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।